जस्टिस साहब मुझे बताइएगा, जब अदालत कोई फैसला दे देती है, मैं मिसाल आपके सामने रख रही हूँ इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले की। पिछले 24 घंटे से हम सुन रहे थे कि बलूचिस्तान से, कोयटा से एक टीम रवाना हो गई है इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, और फिर आज सुबह सुबह खबर आती है कि वो नॉन अवेलेबल वारंट्स भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। तो सर ये बताइएगा कि इसमें ये ग्रे एरिया क्या है कि पहले एक पूरा प्रेशर क्रिएट किया जाता है, फिर ये इस तरह के वारंट्स मुअत्तल हो जाते हैं। व्हाट डज दैट मीन एग्जैक्टली? इससे तो अदालत का अपना जो फैसला है उसका वजन कम होता है, या कोई और मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाती? देखिए, एक तो जो ट्रायल कोर्ट होती है जब कोई वारंट वगैरह इशू करती है, उसके अपने तरीके होते हैं इशू करने के, और वो प्रोसीजर्स के लिहाज से वो करते हैं जो प्रोसीजर लेट डाउन होता है। अब उसको बुलाते हैं लोगों को, अगर कोई नहीं आता फिर उसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल तरीका होता है। लेकिन बसूरत कोई भी ऑर्डर जो लॉ कोर्ट का होता है वो चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में, और उसी लेवल के हाई कोर्ट में, और वो हाई कोर्ट उसको सस्पेंड भी कर सकती है और उसको ख़त्म भी कर सकती है, उसके पावर हैं उसकी। अब इसमें भी उन्होंने क्या वजूहत दी ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो गए थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, और फैसला तो नहीं किया अभी तक, अभी तो सिर्फ उन्होंने सस्पेंड किया है, और फैसला करेंगे वो 2 हफ्ते बाद। उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दिया, उसके बाद वो उसको सुनेंगे और देखेंगे कि वो उन्होंने जो बयान दिए थे, मसलन वो ये कह रहे हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, इस वजह से वो नहीं जा सकते, और भी बहुत सी वजूहत दिखा रहे हैं कि टांगें ठीक नहीं है, जो भी। तो उसको कंसिडर करके उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, हम इनको टाइम दे देते हैं और फिर देखते हैं 2 हफ्ते के बाद क्या सिचुएशन होती है।